तो अब हम क्लास 10th एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में देखेंगे। पूरे एनसीईआरटी फुल फ्लेज्ड देखेंगे। एनसीईआरटी फुल फ्लेज्ड देखेंगे विद एएमयू, जेएमआई, पीवाईक्यू देखेंगे, या कोई भी कंपटीशन का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चंस होगा बिल्कुल एनसीईआरटी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस लाइन से आया है। क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आता, क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के ही अंदर से आता है। मैं उसको बताऊंगा कि ये किस ईयर में आया है और वो क्वेश्चन कौन सा है जो आया है, और ये क्वेश्चन कैसे और भी पूछ सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का एक कॉमा तक नहीं छूटेगा, उनके अलावा उनसे आगे जो देखा जाएगा कॉन्सेप्चुअल जो होंगे उनके आगे बताऊंगा, मैं इसी में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहला इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में एक्टिविटी देखेंगे, वन देखेंगे, एक्टिविटी 2 देखेंगे, एक्टिविटी 3 देखेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड। फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। फिजिकल और केमिकल चेंज दो चेंज होते हैं ना, उसके रिलेटेड। देखो, फुल एनसीईआरटी विद वेरियस टाइप ऑफ एमसीक्यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके आगे क्वेश्चंस भी रहेगा। अगर एएमयू का होगा तो एएमयू में इस साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जेएमआई का होगा तो जेएमआई में इस साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। उसमें ये देखो, सबसे पहले देखोगे एनसीईआरटी में ये दिए हुआ है, देखो ये वाला। उनको मैं ये वाला इनको उठाकर मैंने यहाँ पे रखा, देखो इस फॉर्म में उनका आंसर भी दिया हूँ। देखो, मिल्क लेफ्ट इन अ रूम टेम्परेचर अंडर समर, मतलब गर्मी के दिन में दूध को एक रूम टेम्परेचर पर रख दोगे, क्या हो जाएगा? मिल्क गेट डिनेचर। आयरन तवा पैन को मॉइस्चर में एक्सपोज कर दोगे, वो क्या हो जाएगा? रस्टिंग टेक्स प्लेस होगा। ग्रेप्स को फर्मेंट करोगे, वो अल्कोहलिक बेवरेज बन जाएगा, जानते हो। फूड को कुक करोगे, वो क्या हो जाएगा? ईटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्टेट चेंज हो जाएगा, या तो टाइट होगा तो लूज हो जाएगा, यही होगा ना। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ अ डाइजेशन। हो गया, कैसे होगा डाइजेस्ट? बाय द प्रोसेस ऑफ अ डाइजेशन। वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब मैं ये बताऊंगा, ये एमयू का पीवाईक्यू उठाना, और उसमें डायरेक्ट दिए हुआ है कि रेस्पिरेशन इज अ, और 4 ऑप्शन में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, डैश प्रोसेस, डैश प्रोसेस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कंप्लीट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंप्लीट, यहाँ से एक क्वेश्चन पीवाईक्यू एमयू का, एक बूस्टर उठाना, उसमें दिया होगा। देखो, इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर ऑफ एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टेंस हैव समवॉट चेंज्ड। ये ऊपर में जितने मैंने पढ़ा ना एग्जाम्पल, इसमें देखो पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ था, बाद में चेंज होकर कुछ और बन गया। मतलब नेचर और प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटीज़ चेंज हो गया पहले के मुताबिक। अब आगे देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमने बहुत सालों पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 में पढ़े, क्लास 7 में पढ़े, क्लास 9 में पढ़े, अभी क्लास 10th में, क्लास 11th में, 12th में भी पढ़ोगे। समझ गए? वेन एवर अ केमिकल चेंजेस अकर, जब भी केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गया। हम लोग जब भी कहीं केमिकल चेंज हुआ, हम बोलेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। केमिकल चेंज हुआ मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो अब यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट एक्चुअली मीन टू बी अ केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि आखिर ये क्वेश्चन है, बस एक लाइन दिए हुआ है, उसके आगे केमिकल रिएक्शन का तुम डेफिनेशन गूगल से ढूंढोगे कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो मैंने उसको ढूंढकर खुद लिख दिया यहाँ पे, देखो। द प्रोसेस इन विच एनी सबस्टांस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस और सबस्टांसेस विद इंटायर न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज होगा जब भी केमिकल रिएक्शन हुआ, तो इसका मतलब जो नया चीज़ बनेगा ना, वो बिल्कुल उनका प्रॉपर्टीज इंटायर न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब नए प्रॉपर्टीज के साथ ही बनेगा, उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ये होता है, देखो A + B मिल के AB बनाया, तो ये जो होता है ना रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा ना बिल्कुल डिफरेंट होगा प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज से, तो समझ जाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। समझ गए? हाउ डू वी कम टू नो डैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस? कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगा? या तो देखो, जैसे कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ, तो कहता है 5 कंडीशन होता है, जैसे चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ गैस,
ओडर चेंज मतलब स्मेल आएगा, टेम्परेचर चेंज। एक चैलेंज है फूड कुकिंग में, रस्ट फॉर्मेशन में, ये सब जो भी होगा ना, ये सब बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉर हीट, ये सब पैनी, ये वाला सब जितना भी कुछ ये फीचर्स दिखेगा समझ जाना केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कोई दिक्कत, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे पता करें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और इस क्वेश्चंस का आंसर पता करने का कोशिश करेंगे। तो यही है, एक मैग्नीशियम रिबन वाला होगा एक्टिविटीज़, देख लेते हैं। ये देखो एक्टिविटीज़ 1, इसमें क्या है कि मैग्नीशियम रिबन है और उसको क्या कर रहा है, उसको बर्न कर रहा है मैग्नीशियम रिबन को, समझ गए, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है। तो ये देखो, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ये क्या हो रहा है कि इट वुड बी बेटर स्टूडेंट टू वियर द स्टेबल आई ग्लास, मतलब जब भी कोई बर्निंग वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो बेटर होता है कि एक आई ग्लास पहन ले जिसकी वजह से कोई चिंगारी वगैरह निकले तो आँख को इफ़ेक्ट ना कर डाले। तो कहता है एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करो। अब एक और क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, तो इसका भी ये तुम्हारे एक्टिविटी में आगे चल के एक्टिविटी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन, एक इंटरनल जो बुक होता है ना इंटरनल क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि वाई शुड वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग या कुछ भी, समझ गया ना। तो यही है कि उसको पहले क्या करोगे, क्लीन द मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग विद द सैंड पेपर, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, ये वाला देखो, ये वाला टंग्स, एंड बर्न इट यूजिंग स्प्रिट लैंप, ये स्प्रिट लैंप हो गया, और इसको बर्न करो मैग्नीशियम रिबन को। देखो यहाँ पे वॉच ग्लास में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हो गया, यही है, देखो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया। देखो मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन है, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कहता है मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर विद ऑक्सीजन वेरी एक्सोथर्मिक, याद रखना, हीट और लाइट प्रोड्यूस रिएक्शन होते हैं, इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है। डेट्स वाई यहाँ पे बोला गया है कि आप क्या करना, आई ग्लास पहन लेना, यहाँ पे बोला गया है ना, आप आई ग्लास लगा लेना। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, याद रख लेना। ये रिएक्शन तुम्हारे ये इस चैप्टर में हमें बैलेंसिंग पढ़ेंगे, तो बैलेंसिंग तुम्हें एक बेसिक सा पढ़ना है, उसमें सिर्फ यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सिंपल जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है वही बैलेंसिंग में एक तुम्हारा क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि इसको बैलेंस करो, उनके अलावा बाहर का क्वेश्चन नहीं देगा। आगे देखो, ये देखो बर्नर है, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ये क्या, पेयर ऑफ टंग्स है। अब देखो ये जब जला ना तो ये वाइट पाउडर, वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर जो होता है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, अ स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्ट द प्रोडक्ट इन अ वेट वॉच ग्लास, द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज। बताओ, सिंपल है ना। कहाँ से क्वेश्चन आया, एक्टिविटी से आया, एक्टिविटी नहीं पढ़ते समझ में आया, ये एक्टिविटी समझ में आया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा कलर होता है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा कलर होता है, वाइट कलर होता है, पता है ना, वाइट पाउडर। ये देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO का कलर क्या होता है, वाइट मारना। दूसरा का क्वेश्चन आ जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो क्या मिलता है नीचे, तो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रखना याद। मैग्नीशियम एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो क्या हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है, समझ गए। आगे पढ़ो, एक दूसरा एक्टिविटी यहाँ पे देखो, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड विद द पोटासियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट का पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, याद रखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बताता हूँ ये क्वेश्चन आएगा कैसे, जब भी ये रिएक्शन, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, याद रख लेना, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, मैंने लिखा है यहाँ पे, चिपका दिया है। और इसके बारे में तुम्हें याद रखना ये है कि ये जो है ना डैश एरो का साइन, इसका मतलब होता है PPT फॉर्मेशन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर। देखो ये PbI2 है, ये PbI2 का जो कलर होगा ये क्या होगा, याद रखना, येलो। PbI2 का कलर कैसा होगा, येलो, यही रट लेना भाई, ये क्वेश्चन आएगा। और एक और बात, जब भी ये रिएक्शन होगा, ये एक्टिविटी में जब भी पोटासियम आयोडाइड का लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगा, प्रिसिपिटेट बनेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा।
अब बोलोगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन एक दे देगा कि पोटासियम आयोडाइड और लीड पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का रिएक्शन दे देगा। अब बोल देगा ऑप्शन ए बी सी डी 4 वो है, और ऑप्शन डी में दे देगा कि हाउ मेनी आर करेक्ट। इसमें देगा फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर, इसमें से कौन सही है, तो सारे के सारे सही है ना, सबके सब सही। तो ये याद रहेगा तभी तो मारोगे आंसर। चलो आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 1.3 देखेंगे। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, एक मेटल का रिएक्शन करवा दिया है HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, एक मेटल का रिएक्शन करवा दिया है डाइल्यूट H2SO4 के पास। मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, जिंक का रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ और जिंक का रिएक्शन करवा दिया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो H2 गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा, समझ गए। वही है देखो, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पावर्ड विद ऑन अ जिंक ग्रेन्यूल द एसिड डिस्प्लेस बाय जिंक, जो एसिड में जो एसिड होगा वो जिंक से डिस्प्लेस हो जाएगा, विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कंप्लीट। रिजल्टिंग इन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल बाई मेटल। ये इस पर ध्यान मत देना, ये देना कि ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, देख लेना H2SO4 है ना, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड रिएक्शन है, याद रख लेना कैसे भी करके तुम। और ये चेक कर लेना बैलेंस है या नहीं, ये भी चेक कर लेना बैलेंस है, ये चेक कर लेना बैलेंस है, ये चेक कर लेना बैलेंस है, और याद रखना। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा, तो यही है क्वेश्चन, यही एक्टिविटी है। ये देखो यहाँ पे कॉर्क है, ग्लास ट्यूब है, कोनिकल फ्लास्क है, डबल कहते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रेन्यूल है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल। ये देखो ये वाला रिएक्शन मैंने करवा दिया, और ये जिंक वाला यहाँ पे होगा एक, ऐसे कुछ करके। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं व्हाट फ्रॉम द 3 एक्टिविटीज तुमने क्या देखा, वी कैन से दैट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। ये NCERT का है, तो ये रट लेना, वो वाला छोड़ देना, वो वाला समझने के लिए याद रखो कि ये सब होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, ये लिखवाया था ना, ये याद रखो कि ऐसे ऐसे फॉर्म होंगे तो समझना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये चारों के चारों याद रखना। कंप्लीट हो गया। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर हो गए। हम चेंज इन टेम्परेचर वाला ये बताया था, मैग्नीशियम रिबन हाईली एक्सोथर्मिक, हाँ लाइट निकलता है ये वाला। इवोल्यूशन ऑफ गैस मेटल प्लस एसिड बताया था ना। चेंज इन कलर PPT वाला, पोटासियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट। चेंज इन स्टेट, सब रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रहा है। कहता है एज वी ऑब्जर्व दैट चेंजेस अराउंड अस वी सी डैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। देख रहे हैं हमारे चारों तरफ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। अब आगे देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, 2 टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज के बारे में आप जानते हैं, केमिकल चेंज के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ। अ चेंज इन इमेज द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट। 3 वो चीज़ क्या, फिर से याद रखना, शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट। ये चेंज हो रहा है ना, समझ जाना फिजिकल चेंज हो रहा है। ऑफ अ सबस्टांस इज चेंज्ड विदाउट द चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। शेप, साइज और फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो रहा है बिना केमिकल कंपोजिशन के चेंज हुए तो समझ जाना वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और देखना अगर पूरा इंटायर न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ आएगा तो समझ आना केमिकल चेंज है। अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस इज अल्टर्ड, पूरा के सबस्टांस का केमिकल कंपोजिशन ही अल्टर्ड हो गया, सबस्टांस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो गया इनिशियल से, तो उसे बोलेंगे केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज का एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ वुड इन अ सर्कुलर पीस। इसमें क्या आ रहा है, वुड को कट कर रहे हैं, शेप चेंज हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज थोड़ी हो रहा है, लकड़ी ही है ना, जलाओगे तो आग नहीं, जलाओगे तो रोशनी देगा ही ना, हीट तो देगा ही ना। कटिंग अ लेमन, लेमन को कट कर लेमन को कट कर रहे हो, उनके शेप को चेंज कर रहे हो, तो ये फिजिकल, शुगर एंड साल्ट इन वाटर, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। केमिकल चेंज, कंबशन ऑफ चारकोल, चारकोल को जब जलाते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ लेमनेड। ये गलती से आ गया यहाँ पे, डाइजेशन ऑफ लेमनेड ये हटा देना। चलो हो गया आगे। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल
आर ऑल फिजिकल चेंज रिवर्सिबल वाइल ऑल केमिकल चेंज इरिवर्सिबल? क्या सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं? याद रखना, हमने बचपन में क्या पढ़ा है, फिजिकल चेंज मतलब रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज मतलब इरिवर्सिबल चेंज। क्या ये सही है? तो नहीं, गलत है। क्यों गलत है आगे बताता हूँ मैं। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज बोथ कैन बी रिवर्सिबल या टेम्पोररी एज वेल एज इरिवर्सिबल या परमानेंट। अब देखो कटिंग ऑफ वुड मैंने क्या पढ़ाया था, कटिंग ऑफ वुड क्या पढ़ाया था, कटिंग ऑफ वुड में मैंने ये बताया था कटिंग ऑफ वुड एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल तो चेंज है लेकिन क्या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? तो कटिंग ऑफ वुड इरिवर्सिबल चेंज है। क्या तुम लकड़ी को काट दोगे फिर से लकड़ी बना दोगे? उसका नहीं बनेगा ना, उसका शेप चेंज हो गया। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्या फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। इवापोरेशन ऑफ वाटर एक फिजिकल चेंज है, क्या रिवर्सिबल है? तो बिल्कुल रिवर्सिबल है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है लेकिन इरिवर्सिबल है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक केमिकल चेंज है लेकिन ये रिवर्सिबल है, फिर से वाटर बन जाएगा। पानी को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ो फिर से पानी बन जाएगा, छोड़ दो फिर पानी बन जाएगा। तो ये है। तो अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे का।